सुबह के 10 बजे तक सोने वाले लड़के भी आज सुबह के 6 बजे उठ के सड़क की ओर निकल देते हैं। वैसे कुछ स्पेशल तो था नहीं, बस एक ही पर्पस था, जिसे शहर वाले लोग बोलते हैं मॉर्निंग वॉक। और वहाँ पहुँचते ही हमें मिलते हैं कुछ और लोग जो ऑलरेडी लगे हुए हैं खुद को फिट एंड फाइन बनाने में। और फिर मैं भी ज्वाइन हो जाता हूँ मॉर्निंग असेंबली में, और हमारी कुछ बातें चलती हैं। ऐसी बातें जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है, बस हंसने को मिल जाता है, वही काफ़ी है। उसके बाद थोड़ा पानी वानी पी के हम निकलते हैं अपने गांव की तरफ। और हम घर पहुंचने से पहले ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां हमें कुछ खाने को मिल जाए, और हमें मिलता है एक कदम, और हम लग जाते हैं फिर खाने में, वो भी बिना ब्रश के। अगर बात करूं कहां से कदम मिली तो इसकी कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको सुनाता ही हूँ। इसकी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। पहले तो ऊपर से कुछ 2-3 कदम मिल जाते हैं, लेकिन हमारा मन 2-3 कदम से कहाँ भरने वाला था। फिर लग जाते हैं हम उछल कूद करके तोड़ने में। अब कैसे भी करके एक कदम तो चाहिए ही ना। और हम भी वो हैं जो गाड़ी रोक के लोगों को हंसा देते हैं। जैसे यही देख लो, एक मीम मिली नहीं कि लो आप भी देख लो, आप भी देखो और हंसो। फिर हमारा रील सेशन थोड़ा लंबा हो जाता है, आधा घंटा, ज़्यादा नहीं फिर भी आधा घंटा तो हमारा रील सेशन हो ही जाता है। फिर एंट्री होती है हमारे नन्हे शेर की। इनकी सुबह हमारे सुबह से 2 घंटे बाद होती है, और इनको वीडियो में आने का पर्पस थोड़ा स्पेशल सा है, क्योंकि ये अपनी एज से ज़्यादा ही कुछ स्पेशल है। इनका दिमाग जो ऐसा है कि कंप्यूटर को भी पिछाड़ दे। और अब समय था दोपहर का, और दोपहर में हमारे गांव में बिजली गुल हो जाती है, क्योंकि बिजली का इस टाइम लंच टाइम चल रहा होता है। तो फिर हम चल देते हैं अपने गांव की सबसे खास जगह, अरे वही पानी की टंकी। और पानी की टंकी का खास वजह होने का कुछ स्पेशल ही रीजन उसका भी है, क्योंकि जो यहाँ हवा लगती है वो पूरे गांव में नहीं लगती। और यहाँ भी पहले हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है अपनी सांसों का, फिर जाके हमें ठंडी हवा मिलती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि हमारे दैनिक डेटा कोटा का बचत हो जाता है, क्योंकि यहाँ 5G नेटवर्क जो आता है, और थोड़ी ज़्यादा गर्मी होने पे हम ज़्यादा सोचा विचारी नहीं करते हैं। जैसे ही गर्मी फील हुआ, हरी बोतलें खुलने लगती। फिर कुछ बातों में मुझे याद आता है, ये फ्री एसी वाली जगह तो अपने गांव में एक और भी है, जिसे हम व्हाट्सएप ग्रुप वाली जगह बोलते हैं। वही तरकुल की पेड़ वाली जगह। तरकुल तो नहीं रहा, वो तो कब का आदि में रह गया, लेकिन अब बस उसकी नाम और यादें ही बची हैं। और यहाँ बैठा हर मेंबर ऑनलाइन होता है, वो भी बिना इंटरनेट पैक के।
और यहाँ पे हर मेंबर को गांव की ट्रेंडिंग टॉपिक पता ही होती है, तो कभी कभी हम भी पहुंच जाते हैं गांव की ट्रेंडिंग टॉपिक जो जाननी होती है। और गांव में अक्सर ऐसे कंस्ट्रक्शन के काम तो आपको दिख ही जाएंगे, और क्या पता हमने भी किए होंगे बचपन में ऐसे कंस्ट्रक्शन। और धीरे धीरे करके अब बारी आती है गोतन भैया के हाथों की बनी टिकिया खाने की, और इसके लिए हमें गांव से बाहर जाना पड़ता है। अब क्या ही करें, इनका दुकान जो गांव के बाहर वाले चौराहे पे है, अभी नहीं देख लो। गांव के सबसे मशहूर लिट्टी चोखा खाने वाले तो यही हैं, जब देखो तब पहुंच जाते हैं। पर मुझे क्या, मुझे तो बस इनकी टिकिया से मतलब है। और शाम के 5:30 बजे के करीब हम पहुंच जाते हैं भंडार चाचा के यहाँ चाय पीने। और चाय भी हम पीते हैं छत पे। इसका कोई खास वजह तो नहीं है, बस मुझे थोड़ी शांति ज़्यादा पसंद है, और ऐसी शांति मुझे नीचे फील ही नहीं होती। अब क्या करें, माहौल नहीं बनता तो इसका मुझे कुछ समझ नहीं आता। और थोड़ी देर में हमारी चाय आ जाती है, और फिर हम लग जाते हैं खुले आसमान में बैठ के चाय पीने में। और यहाँ भी शांति ज़्यादा देर थोड़ी ना टिकती है। बस इन भैया को कोई मीम याद आया, बस लगे हैं एक दूसरे को समझाने में। तो जैसे तैसे करके अब हमारी चाय खत्म होती है, और साथ में कहानी भी।